मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, समाजशास्त्र विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा। आयुक्तालय के निर्देशानुसार जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते ही हैं कि हम लोग ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, तो उस क्रम में हम लोगों ने BA थर्ड ईयर में पहला टॉपिक है हमारा अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट के पहले 2 टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ, विज्ञानों का संस्तरण और त्रिस्तरीय नियम। मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और उसके नोट्स भी मैंने अपने ग्रुप के मेंटर ग्रुप पे डाल दिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत। ये अगस्त कॉम्ट का तीसरा प्रमुख सिद्धांत है और फिर इसके बाद हम समाजशास्त्र का अर्थ अगस्त कॉम्ट के अनुसार वो अगला टॉपिक देखेंगे। तो जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है, ये सिद्धांत जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र शब्द की रचना 1838 ईस्वी में इन्होंने अगस्त कॉम्ट ने की थी। अब उस समाजशास्त्र विषय की ही स्थापना की और समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप या वैज्ञानिक दर्जा दिलवाने का सारा श्रेय अगस्त कॉम्ट को ही जाता है। तो अगस्त कॉम्ट ने इस जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है, इसका सीधा अर्थ होता है वैज्ञानिक सोच। जो आमतौर पर समाजशास्त्र के बारे में ये भ्रम रहता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं है। अगस्त कॉम्ट ने, जैसा कि आपने विज्ञानों का संस्तरण में भी देखा, कि समाजशास्त्र को सारे सब्जेक्ट्स की महारानी का दर्जा दिया था और सबके, क्योंकि व्यक्ति का अध्ययन करना कितना कठिन है ये उन्होंने इस चीज़ को प्रूव ही किया है। तो इसी में ही जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है, इस सिद्धांत में भी उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि वैज्ञानिक सोच में क्या रहेंगे, वैज्ञानिक सोच जो प्रत्यक्ष जो है, जो सत्य के बिल्कुल करीब है, जो दिखाई देता है, जो हमको आंखों से दिखाई देता है, वही सच है जो हमको आंखों से दिखाई देगा। और इसके सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें भी बताई हैं कि जैसे कोई भी चीज़, जो इनकी पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिटी और पॉजिटिव फिलॉसफी, उसमें इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में चर्चा की है और इस सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयास किया है। अगस्त कॉम्ट का जो पहला तर्क था कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं जैसे 100% रिजल्ट की बात करती हैं, वैसे ही सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में भी हम 100% रिजल्ट की बात करते हैं। और इसको कहते हुए उन्होंने ये कहा कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि ऋतुओं का परिवर्तन या जैसे कि सूर्य और चंद्रमा का उगना और अस्त होना, ये भी सब घटनाएं हैं, या ग्रहण का लगना, या इस प्रकार की कितनी भी जो हमारी खगोल शास्त्रीय घटनाएं हैं, वो सब भी घटनाएं एक अपने क्रम के अनुसार चलती हैं। ऐसा अपने उसमें मनुष्य का कोई दखल नहीं होता है। तो वैसे ही जो सामाजिक घटनाएं हैं, वो भी जो भी सामाजिक घटना होगी, उसका जो पूर्व का जो उसके ऊपर प्रभाव है, उसके कारण ही उसका रिएक्शन होता है। तो इसलिए जो सामाजिक घटनाएं हैं, वह भी ऐसे नहीं होती कि इररिलेवेंट जो है सामाजिक घटनाएं, ये घटित हुई तो ये घटित हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे प्राकृतिक घटनाएं अपने निश्चित क्रम में चलती हैं, तो निश्चित क्रम जो है वो एक इसका अगस्त कॉम्ट का, उसमें सामाजिक घटनाओं में भी एक निश्चित क्रम रहेगा कि उस निश्चित क्रम में अगर ये घटना है तो उसका रिएक्शन ये होगा और इससे पहले ये वाला जो है सोच होगी। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि प्राकृतिक घटनाओं का जैसे निश्चित क्रम होता है, वैसे ही इसका भी एक निश्चित क्रम होता है, उसी का ही रिएक्शन हमारे व्यवहार के द्वारा बाद में झलकता है। दूसरी विशेषता उन्होंने ये कहा कि जिसमें जो पॉजिटिविज्म है, इसमें कल्पना का कोई भी स्थान नहीं है। नो इमेजिनेशन, कोई कल्पना का स्थान नहीं होगा। हम अपनी सोच के अनुसार से कुछ भी नहीं करेंगे, जो चीज़ होती है वो सटीक होती है। और इसमें तात्विक सोच का भी, जो तात्विक सोच है, उस तात्विक सोच का भी जो है कोई स्थान नहीं होता। जो प्रत्यक्षवाद है, ये किस किस के ऊपर निर्भर करता है? ये निरीक्षण, परीक्षण, टेस्ट और क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर निर्भर
करता है कि कोई भी घटना जब हम लेते हैं या कोई भी विषय जब हम लेते हैं तो सबसे पहले उसका निरीक्षण किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा और उसको किसी न किसी प्रविधि के द्वारा, किसी न किसी टेक्निक के द्वारा हमें उसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चनेयर लें, चाहे अवलोकन लें, चाहे केस स्टडी मेथड लें और उसको सैम्पलिंग टेस्ट के माध्यम से उसको छोटा करना पड़ेगा या जैसा भी हमारा समग्र होगा उस प्रकार का हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो निरीक्षण, परीक्षण और क्लासिफिकेशन जो भी हमारा टेस्ट होता है उसको हम संख्याओं में बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हम सारणी के माध्यम से बाद में उसको अंकों में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो बाकायदा जैसे प्राकृतिक घटनाओं का रिज़ल्ट होता है वैसे ही सामाजिक घटनाओं का भी रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये जो है जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है, निरीक्षण परीक्षण के ऊपर आधारित जो भी हमारा निष्कर्ष निकलता है वही जो है वो जो इसका अगस्त कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है। इसको उन्होंने कहा कि जैसे कोई भी लॉजिक या किसी भी प्रकार का धार्मिक स्तर का जो उन्होंने जो 3 त्रिस्तरीय नियम में अपने स्तर बताए हैं, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और वैज्ञानिक स्तर, तो दोनों स्तरों का इससे कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक स्तर का प्रत्यक्षवाद से कोई लेना देना नहीं होता, ना तात्विक स्तर का प्रत्यक्षवाद से लेना देना होता है। कोई काल्पनिक किसी भी प्रकार का तथ्य जो है वो हमारे निष्कर्षों को प्रभावित नहीं कर सकता है। हमारे निष्कर्षों को प्रभावित क्या करेगा? सिर्फ साइंटिफिक सोच और हमारा जो क्लासिफिकेशन टेस्ट और वर्गीकरण के ऊपर आधारित जो हमारा रिजल्ट आता है वही हमारा जो उसका निष्कर्ष होता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा भी समझाया जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो वो डेथ अगर किसी व्यक्ति की होगी तो धार्मिक स्तर वाला व्यक्ति उसको गीता के उपदेश के द्वारा जस्टिफाई कर सकता है कि ऐसा तो होना ही था, आत्मा अजर अमर है और व्यक्ति का शरीर तो नश्वर है और जो आत्मा है वो हमेशा ही हमारे को पूरे हमेशा शाश्वत रहेगी और जीवित रहेगी, पर शरीर नश्वर है इसीलिए उसको जलाकर समाप्त कर दिया जाएगा। जो लॉजिकल है वो भी जो है कर्तव्य की बात करेंगे, ये तो होना ही था और इस प्रकार से सांत्वना देगा। लेकिन जो प्रत्यक्षवाद है, जो प्रत्यक्षवादी है यानी कि डॉक्टर जो है, जब तक डॉक्टर इस चीज़ को सिद्ध नहीं करता, वो मरीज़ की नब्ज़ को पकड़कर पहले चेक करता है, धड़कनों को चेक करता है और उसके बाद वो प्रूव कर देता है कि हाँ इस व्यक्ति की डेथ हुई और उसका कॉज भी उसको पोस्टमार्टम के द्वारा पता चल जाता है। तो जो वैज्ञानिक सोच रखेगा, वैज्ञानिक सोच के बाद ही किसी भी घटना के फाइनल रिजल्ट के ऊपर हम आते हैं। तो इसलिए ये जो सोच है कि व्यक्ति को तात्विक स्तर या धार्मिक स्तर, ये सारी चीज़ों को वो खंडन करता है। जैसे प्राकृतिक घटनाओं में 100% रिजल्ट की श्योरिटी करते हैं, तो वैसे ही मार्क्स का या जैसे कि दुर्खीम का या जैसे कि सोरोकिन का या और सारे थिंकर्स अपनी अपनी चीज़ों को अपने अपने पर्सपेक्टिव से प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो कॉम्ट ने भी समाजशास्त्र को एज ए सब्जेक्ट सबसे पहले तो बनाया और रखा और उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया और इस चीज़ को प्रूव करने का पूरी तरह से भरसक प्रयास किया कि जैसे बाकी सारे विषयों में श्योरिटी की बात होती है, तो वैसे ही समाजशास्त्र भी अपने विषय में प्रामाणिकता को सिद्ध करने का प्रयास करेगा। तो ये अभी तक अपन ने देखा कि प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत मार्क्स का, ये इसका अगस्त कॉम्ट का क्या था कि अगस्त कॉम्ट का निरीक्षण परीक्षण के ऊपर आधारित निष्कर्षों की खोज करना या निरीक्षण परीक्षण के ऊपर तथ्यों के ऊपर आधारित, प्रामाणिकता के ऊपर आधारित तथ्यों को, निष्कर्षों को स्थापना करना। तो ये हमने अभी तक प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को देखा। इसके नोट्स मैं मेंटर ग्रुप पर डाल दूंगी। मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत या कॉम्ट का जो सोच है वो हमेशा वैज्ञानिक ही रही है। उसमें किसी भी प्रकार का सामाजिकता का या किसी भी प्रकार के धार्मिक स्तर का कोई सोच नहीं है। अगर किसी को कोई भी परेशानी हो तो वो फ़ोन करके भी पूछ सकता है या हमारे ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन करके भी पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।